दोस्तों, मैं हूं धीरज और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा के द्वारा, परीक्षा समिति के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो 10वीं क्लास में सेंट्रल बोर्ड की तरफ से जो 10वीं कक्षा में जो एग्जाम एक बार होते हैं वो एक बार नहीं 2 बार एग्जाम होंगे। देख लीजिए, आपको सबसे पहले समझ में आ रहा है 10वीं में 2026 में से आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी। समझ सकते हैं? यानी कि जो सप्लीमेंट्री परीक्षा होती थी अब वो नहीं होगी। उससे क्या होगा, जो साल में 2 बार परीक्षा होगी, जिस फेज में अच्छे अंक होंगे उसी से बनेगा रिजल्ट। यानी कि साल में 2 बार परीक्षा होगी। अब किस किस मंथ में होगा एग्जाम, इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। सीबीएसई के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा यह घोषणा किया गया है। क्या है सो देख लीजिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 2026 से 2 बोर्ड परीक्षाओं में मसौदे को मंजूरी मिली है। इस तहत 10वीं और सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। जो 10वीं में जो सप्लीमेंट्री परीक्षा होती थी अब वो नहीं होगा। उसके बदले एक साल में जो परीक्षा एक बार होती थी और एक बार सप्लीमेंट्री परीक्षा होती थी, अब सप्लीमेंट्री परीक्षा को हटा करके साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कब कब किया जाएगा इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, जिन बच्चों के पहले फेज में परीक्षा में कम अंक आएंगे और वह दूसरे फेज में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शामिल होंगे, यानी जिन भी बच्चों का पहला फेज में यदि कम नंबर आता है तो दूसरे फेज में शामिल होकर के उससे बेहतर अंक लाने की प्रयास करेंगे। और उस बोर्ड ने कहा है कि 10वीं में कुछ विषयों की परीक्षा एक से अधिक बार होगी। पहले फेज में परीक्षा में बेहतर अंक नहीं आए तो दूसरी फेज में शामिल होकर के जिस फेज की परीक्षा, देख सकते हैं, जिस फेज की परीक्षा, ठीक है, का अंक बेहतर होगा उसी परीक्षा का परिणाम अंतिम माना जाएगा। बोर्ड ने 16 एकेडमिक विषय, 23 स्किल विषय और 45 लैंग्वेज 9वीं और 10वीं कक्षा में ऑफर करता है। छात्र 2 लैंग्वेज विषय और 3 इलेक्टिव विषय जो होते हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी एक विषय को 6ठे विषय और एक लैंग्वेज विषय को 7वें विषय के रूप में चुन सकते हैं। एक छात्र 7 विषयों की परीक्षा दे सकेगा। बोर्ड ने कहा कि 2 बार परीक्षा होने से परीक्षा की अवधि भी घटेगी। वर्तमान समय बच्चों सभी विषयों की परीक्षा एक बार देते थे, जिसमें परीक्षा की अवधि लंबी होती थी। अब लेकर के लेकिन नए नियम के अनुसार कुछ विषयों की परीक्षा छात्र 2 बार दे सकेंगे, जिससे परीक्षा की अवधि कम हो जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वर्तमान नियम ही लागू रहेगा। यानी कि जो परीक्षा चल रहा था जिसमें विशेष एबिलिटी यानी कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको ये सब रूल फॉलो ही सेम रहेगा, लेकिन जो नॉर्मल वाले बच्चे हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री का एग्जाम अब नहीं होगा। किस तरीके से नहीं होगा, अब होगा तो कब मंथ में होगा। देखिए, ये आपको आदेश दिया जा रहा है कि बोर्ड ने कहा है कि स्कूल 31 दिसंबर तक पोर्टल पर स्व आकलन कर सकते हैं। सीबीएसई के संबंध प्राप्त सभी स्कूलों को स्व आकलन करना अनिवार्य है। किस किस मंथ में क्या है इसके बारे में आपको हम बता दें। ये देख सकते हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें 25/2/2025 को ये लेटर जारी किया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको मैं बता देता हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि NEP 2020 has recommended that the students will be given an opportunity to improve their performance in board examinations. A meeting was organized in the Ministry of Education chaired by Honorable Minister of Education wherein the following discussed. क्या क्या मिनिस्टर के द्वारा वहां पे डिस्कस की गई मीटिंग में, तो जो क्लास 10th है 2 बोर्ड एग्जामिनेशन will be conduct from the 2022-25 to 26 यानी 2025 से 26 के बीच में जो सेशन अब चलेगी उसमें 10वीं क्लास के कक्षाओं के लिए 2 बार बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्या है उसमें और हम बात करते हैं, देख लीजिए, इसमें ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर द सेम बी डेवलप्ड। ठीक है, ये इसमें ड्राफ्ट पॉलिसी जो सेम डेवलप की गई है। दिस ड्राफ्ट पॉलिसी भी होस्टेड ऑन सीबीएसई वेबसाइट फॉर गेटिंग रिस्पांस फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स, schools, teachers, parents, students and other public. According to the draft policy has been developed after widely discussions and is available for on CBSE board। और ये और ज्यादा डिस्कस होगी। Stakeholder जो may be respond to the draft policy 9/3/25 the response will be scrutinized and policy will be फाइनलाइज्ड ये कर दिया जाएगा। इसमें देखिए, आपको एक चीज और आपको बता दें, इसमें कब कब डेट आपको कौन कौन सी तिथि को ली गई है आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको कि इसमें जो परीक्षा की जो डेट फिक्स की गई है वो 2 टर्म में की गई है। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगी तो कब कब डेट को होगी, तो 17 फरवरी से लेकर के, ठीक है, 17 फरवरी से 6 मार्च तक ये फर्स्ट फेज जो एग्जाम आपकी होगी। ठीक है, दूसरे फेज कब होगी, तो इस 17 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक डेट एग्जाम कंसल्ट की जाएगी। दूसरा फेज कब होगा, दूसरे फेज की बात करें तो वो आपका होगा 5 मई से 5 मई टू 20 मई तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा।
ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा अपडेट दी जा रही है। ठीक है, तो ये आपका डेट जो साल में आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम होता था वो अब नहीं होगा, लेकिन जो डिसएबिलिटीज स्टूडेंट्स है जिसको ज्यादा जरूरत है तो उस तरीके को वो सेम फॉलो ही होगा उनके लिए। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे उनके लिए दो आपका यानी 5 मई से लेकर के जो 20 मई तक एक एग्जाम कंडक्ट होगा, दूसरा 17 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक आपका कंडक्ट एग्जाम होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।